कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के शरण में जाता था तो सबसे पहले उसे शांत रहना सिखाया जाता था, क्योंकि मन का शांत होना उतना ही जरूरी होता है जितना शरीर के लिए भोजन। क्योंकि जब आपका मन शांत अवस्था में रहता है तो आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है, जिससे आपका मन शांत रहता है। आप जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होते हैं, जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता, बात बात में लड़ाई होने की समस्या से आप बच जाते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ये जानकारी देने वाले हैं कि किन मौकों पर हमें शांत रहना चाहिए तथा कब हमें बोलना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है मित्रों, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सायंकाल का समय था। गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि कल सुबह गंगा स्नान के बाद सब लोग कुटिया में उपस्थित होंगे। अगली सुबह सारे जो उनके शिष्य थे वो ध्यान करके कुटिया में बैठ गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपका मन विचलित रहता है तो आपको इन 10 मौकों पर बोलना नहीं चाहिए। आपको इन 10 मौकों पर शांत रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों से बच जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं वे कौन से 10 मौके हैं जहां हमें शांत रहना चाहिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है तो आपको चुपचाप शांत रहना चाहिए, क्योंकि वहां बोलना उचित नहीं रहता है जहां आपको पूरी जानकारी न हो। यदि आप वहां बोलते हैं तो आप बेवजह मजाक के पात्र बन जाएंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसे मौक़ों पर आपको शांत रहना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा ऐसा मौका होता है जहां आपको चुपचाप रहना चाहिए। जब कुछ लोग किसी कमज़ोर व्यक्ति को बोल रहे हों तो उस समय आपको भी उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति को बुरा भला कह के आप महान नहीं हो सकते। इसलिए आपको वहाँ शांत रहने की आवश्यकता होती है। शांत रहने में ही आपकी भलाई होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे छोटा है, कमज़ोर है, कल को वो व्यक्ति हो सकता है आपसे बड़ा हो जाए और उसका समय बदल जाए। तो आपने जैसा व्यवहार किया था, यदि वैसा ही व्यवहार वो करेगा तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा मौका मित्रों, जब आपके परिवार में कोई आप पर क्रोध कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका बात नहीं मानेगा और आप दूसरों की नज़रों में भी गिर जाएंगे। इसलिए ऐसे मौके पर आपको शांत रहना चाहिए। एक बार एक सांप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह क्रोधित होकर जाकर एक तलवार रखा था उससे जाकर लपट गया और जोर जोर से उसे बांधने लगा। ऐसा करने से तलवार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सांप का शरीर जगह जगह कट गया। इसलिए आपको भी जब भी गुस्सा आए उस समय शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आपके शरीर को ही काटता है। इसलिए शांत रहने में ही आपकी भलाई है। गुरुजी आगे कहते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए तो तुरंत आप इस बात पर विचार करिए कि जो आप गुस्सा कर रहे हैं वो जायज़ है या नहीं। यदि आप ऐसा एक बार सोच लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप कोई भी गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। चौथा मौका होता है मित्रों, जब भी दो लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो रहा हो, वाद विवाद छिड़ा हुआ हो, वहाँ आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उल्टे आप विवादों के घेरे में आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है तो उसके बीच में ना पड़ें, अन्यथा आप बेवजह ही परेशान होंगे और आपसी बात उन दोनों की है तो आपको वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा मौका आता है मित्रों, जब आपके शब्द किसी परिवार के सदस्य या मित्र अथवा भाई बंधु को हानि पहुंचाता हो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कदापि न करें। चिल्लाने से आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए चिल्ला चिल्लाकर आप उन्हें डांटना बोलना बंद कर दें। कई बार लोग तेज बोलने से उनके बीच के रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों में मीठापन लाएं और कभी किसी को बुरा भला ना कहें, तेज ना बोलें। मित्रों, छठा मौका आता है जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज वो दूसरे की बुराई कर रहा है, तीसरे की बुराई कर रहा है
और कल हो सकता है जब आप ना रहें तो उस समय वो आपकी भी बुराई करे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। 10 मौक़ों में से मित्रों 7वां मौका तब आता है जब कोई व्यक्ति आपके दुख परेशानी को आपसे सुना रहा हो, तो आपको उस समय तत्काल कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए। आपको उसके दुख परेशानी को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप सुनते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है और वह अपना समझ के ही आपको कोई बात बताते हैं, कहते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर आप शांत रहें, उसकी बातों को सुने, उसमें हामी भरें। इससे मित्रों उसका मन हल्का हो जाएगा और वो आपको अपना और ज़्यादा मानने लगेगा। 8वां मौका तब आता है मित्रों जब कोई व्यक्ति अपने दुख आपसे साझा कर रहा हो, आप अपने दुख उसको साझा कर रहे हों लेकिन वह आप पे ध्यान नहीं दे रहा हो, तो ऐसे मौक़ों पर भी आपको अपना दुख उससे साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वो समय होता है जब यदि आप उसे अपना मानकर अपना दुख साझा तो कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कल को वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से कदापि ना बोलें, ऐसे मौक़ों पर आप शांत रहें मित्रों। 9वां मौका तब आता है मित्रों जब 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हों। उस जगह पर न जाएं, क्योंकि उस समय यदि आप उस जगह पर जाएंगे और उनको समझाना बुझाना शुरू करेंगे, उनको बताएंगे कि ये गलत है, तो आपकी बात कदापि ना मानेंगे और हो सकता है उन लोगों के झगड़ों के बीच में आप ही आ जाएंगे। तो उस समय उनको आप कभी ना समझाएं। जब उनका मन हल्का हो जाए, शांत हो जाएं वे लोग लड़ाई झगड़ा करके, उसके कुछ समय बाद आप उनको समझा सकते हैं, तो वो बात उनके समझ में आएगी और वो आपकी बात मान भी सकते हैं। 10वां मौका जब आता है मित्रों जब आपको कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ बात समझा रहा हो और आपको शांतिपूर्वक उस समय उसकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वह आपसे अपना अनुभव बांट रहा है, वह आपसे आपकी भलाई के लिए ही अपनी बातें कह रहा है। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पर शांत होकर अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में अमल में भी लाना चाहिए। यहाँ पे मित्रों चुप रहने में ही भलाई होता है। तो गौतम बुद्ध ने इन 10 उपदेशों को अपने शिष्यों को बताया। मित्रों यदि ये उपदेश आप सभी अपने जीवन में लाते हैं, इसमें से कुछ भी आप अमल कर लेते हैं, तो आपको भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आप व्यर्थ की चिंताओं, व्यर्थ की परेशानियों से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों, यारों, परिवार के साथ साझा करिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटे से परिवार का सदस्य जरूर बनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।